दोस्तों थोड़े दिन पहले मैंने मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस में से एक एंट्री आप लोगों के साथ शेयर की थी और आपने बहुत प्यार दिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका भी फिलॉसफी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाग रहा है, ये बुक ना एक गेटवे बुक है फिलॉसफी में एंटर करने के लिए, क्योंकि एक तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है एंड देन उस लैंग्वेज के साथ जो प्यारे तरीके से प्रोफाउंड लेसन्स लाइफ के सिखाए हैं ना मार्कस ऑरेलियस ने, क्या बात है। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज एंट्री में एक बात कहना चाहता हूँ, एक्चुअली दो बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई आप लोगों ने इतना प्यार दिखाना शुरू कर दिया लिटरेचर और फिलॉसफी की वीडियोस की तरफ, तो अब हम शुरू करने वाले हैं रशियन लिटरेचर के साथ, क्योंकि अभी रिसेंटली कोई कह रहा था मेरे को कि दोस्तोयेव्स्की के लिटरेचर पे भी बात करो, तो भाई मैंने वाइट नाइट्स पढ़ना शुरू कर दी है। हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं वेरी सुन, और बहुत सारा लिटरेचर है रशियन लिटरेचर, उसके ऊपर भी बात होने वाली है। एंड धीरे धीरे हम बढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी और इंडियन लिटरेचर की तरफ। तो आई एम फीलिंग कहीं ना कहीं ये जो मेरी भूख थी लिटरेचर और फिलोसफी को समझने की, अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की, इसको एक जेट पैक लग गया आपकी सपोर्ट के साथ। सो इकट्ठे मिलके ग्रो करते हैं, फिलोसफी लिटरेचर पढ़ते हैं और अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जर्नी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लो। एंड नाउ शुरू करते हैं हम आज की एंट्री के साथ। ठीक है, तो आज की एंट्री है बुक सेकंड में 14th चैप्टर। ही हु लिव्स लॉन्गेस्ट एंड ही हु डाइज सूनेस्ट हैव एन इक्वल लॉस इन डेथ। द प्रेजेंट मोमेंट इज all of which either is deprived, since that is all he has. No man can be robbed of that which he has not. ठीक है दोस्तों, अब इस चैप्टर के ऊपर विस्तार में बात करने से पहले अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ, जिसके थ्रू मैं जा रहा था 2 दिन पहले। एंड उसके बाद जैसे ही मैंने चैप्टर पढ़ा मेरी एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया। तो रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन एक्सपीरियंस कर रहा था, अभी भी है। एंड साथ में मैं फ्रस्ट्रेटेड था कि भाई ये दर्द कब जाएगा, मैं कब रिलीफ फील करूँगा। एंड साथ ही साथ हमने अभी अपने ब्रांड का थोड़ा ओवरहॉल किया है, तो वेबसाइट रीलॉन्च हो रही थी। मैं थोड़ा इस बारे में भी एंग्स था कि भाई वेबसाइट तो लॉन्च हो चुकी है, बट सेल्स कब वापस ग्रो होंगी, कब वो सेम टाइप का रेवेन्यू फ्लो शुरू होगा। एंड ऑल ऑफ अ सडन देन मैं बैठा, ये चैप्टर पढ़ा मैंने, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मैं कितना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, कितना ज़्यादा फ्यूचर में जी रहा हूँ, इवन दो इस मोमेंट में कितना कुछ हो रहा है। मैं अपने आप से ये नहीं पूछ रहा कि इस मोमेंट में मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए, क्या कर्म करने चाहिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि भाई इस मोमेंट में मुझे रेस्ट करना चाहिए, ये सोचे बिना कि भाई रिकवरी कब होगी। इस मोमेंट के अंदर मुझे इस बात के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि वेबसाइट रीलॉन्च हो चुकी है। इस मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ की वरी लेके बैठा हूँ कि भाई कल को कब मेरे को रिलीफ मिलेगा इस सर्वाइकल पेन से। मैं ये नहीं सोच रहा, ग्रेटफुल नहीं हो रहा कि वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, इतनी प्यारी वेबसाइट बन चुकी है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई सेल्स कब शुरू होंगी। एंड देन रियलाइज कि भाई हम लोग ना लाइफ को कितने अजीब तरीके से जी रहे हैं। एंड देन वी थिंक कि भाई लाइफ सफरिंग से कितनी ज़्यादा भरी हुई है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम ये भूल जाते हैं कि ना पास्ट था ना ही फ्यूचर है, जो है वो ये मोमेंट है। इस मोमेंट को अगर तुम देखोगे तो जो हमारा पास्ट है उसमें से चलता हुआ ये मोमेंट आया है, और ये कल को जो फ्यूचर आने वाला है यही मोमेंट कल को फ्यूचर बनने वाला है। ये जो टाइम एंड स्पेस के अंदर एनर्जी का डांस हो रहा है, यही हमें उस पास्ट के थ्रू इस प्रेजेंट में लाया है, और यही करंट मोमेंट आगे जाके फ्यूचर बनने वाला है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हमें ऑप्टिमली फंक्शन करना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बेबाक होके जीना है ना, हमें इस मोमेंट के अंदर जीना सीखना होगा ना। जब मैं कहता हूँ इस मोमेंट के अंदर जीना सीखना होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ही हिडनिस्ट हो जाओ, ड्रग्स का कंजम्पशन शुरू कर दो, अल्कोहल का कंजम्पशन शुरू कर दो, बिल्कुल रैम्पेंटली प्रोमिस्कुअस हो जाओ कि भाई कल की कल देखेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट। इस मोमेंट में तुम्हारे सामने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस मोमेंट में तुम किन लोगों के साथ डील कर रहे हो, उस तरह से डील करो ऑनेस्टली कि इस मोमेंट में
क्या है नीड ऑफ द आवर और नीड ऑफ दिस मोमेंट। अगर उस चीज को उस तरह से देखना शुरू कर दोगे और निष्काम भावना से इस मोमेंट पे जो कर्म करना है उसके अंदर इंडल्ज हो जाओगे ना, यू विल सून रियलाइज कि भाई मुझे तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कल को क्या होगा वो एक मिस्ट्री है। बट हाँ, उस मिस्ट्री तक पहुंचने के लिए अगर मैं ऑनेस्टली इस मोमेंट में जीना सीखूं, इस मोमेंट में क्या कर्म करना है वो करना शुरू करूं, मोस्ट प्रोबेबली द ऑप्टिमल सिचुएशन ही होगी। एंड ये फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तुम लोगों ने नोटिस किया होगा स्पेशली क्रिएटिव टास्क में, इवन दो तुम किसी भी फील्ड में ले लो ना, एक स्टेट ऑफ फ्लो होती है। अगर तुमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, आई विल टेल यू, कई बार तुम जो भी कर्म कर रहे हो सकता है तुम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, या हो सकता है तुम किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, एक ऐसा मोमेंट आता है कि तुम कंप्लीटली उसके अंदर एंग्रोस हो जाते हो। देन टाइम तुम्हारे लिए कितनी फास्ट फ्लो हो रहा है वो तुम्हें पता नहीं चलता। टाइम का जो फ्लो है ना वो एकदम से बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सेलरेट होता है। तुमने कई बार नोटिस किया होगा कि तुम चार लोगों के साथ बैठे हो, इतने ज़्यादा एंगेज हो चुके हो कन्वर्सेशन में कि 4-5 घंटे बीत जाते हैं, एंड देन तुम बोलते हो कि भाई समय का तो पता ही नहीं चला, समय कैसे निकल गया। या कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम इतने ज़्यादा किसी अपनी हॉबी के अंदर एंगेज हो चुके हो कि भाई तुम्हें पता नहीं चला सुबह की शाम हो गई। होता है ना ऐसा, उसे कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। जब तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा मेंटल बैंडविड्थ तुम्हारे सामने वाले काम के अंदर पूरी तरह इंग्रॉस हो चुके हैं, उसे कहते हैं हम इन्वॉल्वमेंट, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। अगर तुम गीता का जो निष्काम कर्म है ना उसको ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो वो भी यही कहता है कि भाई जो तेरे सामने कर्म है उसको ऐसे कर कि कर्म करना ही अपने आप में फल लगे। तो भाई ये है पूरा क्रक्स इस चैप्टर का। क्योंकि चाहे ज़िंदगी लंबी हो, ज़िंदगी छोटी हो, वो मैटर नहीं करता है, तुम इस मोमेंट में क्या कर रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना, जब हम सबकी मृत्यु होगी ना, हम में से कोई कुछ साथ नहीं ले जाने वाला, ये सत्य है। ये जो एक मेला है ना जिसमें हम आए हैं, ये जो एक खेल है ज़िंदगी का जिसको हम खेल रहे हैं, ये जो एक डांस है एनर्जी और टाइम का जो स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, इस डांस को इस मोमेंट में तुम कितने अच्छे से डांस कर रहे हो, कितने अच्छे से खेल रहे हो, तुम्हारे स्टेप्स में कितनी प्रोफिशिएंसी है, कितने अच्छे से तुम्हारी गेम में मूवमेंट्स हैं, इस पॉइंट पे वो डिक्टेट करता है लॉन्ग रन में कि पूरी गेम कैसी रहेगी। क्योंकि मैंने शुरू में कहा क्या कि जो पास्ट था वो भी एक वक्त प्रेजेंट था, एंड जो फ्यूचर आने वाला है वो भी एक वक्त में प्रेजेंट बनने वाला है। हमारे पास सिर्फ उतनी पावर है कि हम उस पास्ट में हुई हैपनिंग्स को ले सकें, उन लेसन्स को ले सकें और आज अपने डांस मूव्स को ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकें, और फ्यूचर में जाके उसके आउटकम्स हमें दिखेंगे, एंड देन उस फ्यूचर में जाके उन आउटकम्स के साथ, उन रिसोर्सेज के साथ और ज़्यादा एफिशिएंटली डांस कर सकें। एंड जब ये ज़िंदगी का डांस, ये ज़िंदगी का खेल आखिरी पड़ाव पे आ रहा हो, एटलीस्ट हम ग्रेटफुल हों इस फैक्ट के कि ये जो एक मोमेंट हम जी के किए हैं बहुत लंबा, कलेक्शन ऑफ मैनी मोमेंट्स जो फिर एक प्रेजेंट मोमेंट बन जाता है, वो कितना ब्यूटीफुल रहा, कितने सही तरीके से जिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाने खोने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है कि डेथ, जिसमें हम सब इक्वली दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं, उस पॉइंट के पास पहुंचते हुए हमें ये ना फील हो, ये गिल्ट ना हो कि हमारा जो पोटेंशियल था हमने उसको सही तरीके से नहीं यूज़ किया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पैरालाइज हो गए बीते हुए कल को सोचते हुए या आने वाले कल के बारे में सोचते हुए। सी आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ये बारे में दुखी हुए बैठे हैं कि यार कल को वो इंसान था, उसके साथ हमने ऐसा बिहेव किया एंड आज वो हमें छोड़ के चला गया है, एंड गिल्ट के साथ बैठ के हम इस मोमेंट का तो बेड़ागर्क कर रहे हैं, बट आने वाले मोमेंट के लिए जो रिसोर्सेज हो सकते थे, जो स्किल्स हो सकती थी, वो भी नहीं सीख रहे हैं। हो सकता है पास्ट में हमारे से कोई जॉब छूट गई है, अपॉर्चुनिटी छूट गई है, आज उस पॉइंट में बैठ के रिग्रेट करने से
अच्छा है कि भाई वो जो गलतियां की उनसे सीख के आने वाले टाइम में जो ये मोमेंट तुम्हें लेके जाने वाला है, प्रॉबेबली तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो सकता है तुम्हें कल की चिंता है कि भाई कल को ये जो रोमांटिक पार्टनर है तुम्हारे साथ होगा या नहीं। द ओनली थिंग यू कैन डू इज कि अपने गुड फेथ के साथ जो डाल सकते हो सही तरीके से डालो। कल को तुम्हें कोई जॉब मिलेगी या नहीं, इट डजेंट मैटर। इस पॉइंट पे तुम क्या कर्म कर सकते हो, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बेस्ट वे में किस तरह गेम को खेल सकते हो वो ही कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर तुम्हारा माइंड वॉन्डर करता है पास्ट या फ्यूचर में, कुछ नहीं होने वाला। ये मोमेंट जो है यही व्यर्थ होने वाला है, और ऐसे बहुत सारे मोमेंट बनते जाएंगे जिनको भी तुम वैसे व्यर्थ करने वाले वो तो फिर गिल्ट ही होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। सो मेरे दोस्त, कोशिश करना शुरू करो, इस लेसन को लाइफ में इनकलकेट करो। अगर इनकलकेट करोगे तो कल को श्योरली जब धीरे धीरे तुम आगे फ्यूचर में बढ़ोगे, यू विल बी ग्रेटफुल कि भाई हमने इस लेसन को अपनी लाइफ में इनकलकेट किया, निष्काम तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में कर्म किया, तो आज दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है तुम खुद देखोगे। ठीक है, आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली है, वीडियो को लाइक करो ताकि और लोगों तक पहुंच सके। अपने कोई विचार हैं कमेंट सेक्शन में शेयर करो। आई एम ओपन फॉर डायलॉग गाइज। इसी तरह से हम इंटेलेक्ट बढ़ा सकते हैं, ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसको ये वीडियो वैल्यू पहुंचा सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज। बी रैशनल, बी लाइवली एंड पीस।